भाजपा और जजपा को लेकर के जिस प्रकार से अब नेताओं के बयान सामने आने शुरू हो गए हैं, उन बयानों से लग रहा है कि अब गठबंधन का जो धर्म है वो लंबा नहीं चलने वाला है। दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में जो अपना बयान दिया है, वो बयान से यही लग रहा है कि वो प्रदेश की जो भाजपा है उसको कुछ नहीं समझते हैं। वो सीधे जिस प्रकार से केंद्र की राजनीति से अपना जुड़ाव, अपनी रणनीति बनाए हुए हैं, उससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि अब दुष्यंत को हटाना बड़ा मुश्किल हो गया है। उन्होंने भाजपा के प्रभारी को ही आड़े हाथ ले लिया है और सीधे तौर पर ऐसा क्या कह दिया है कि भाजपा के तमाम जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनके वो बयान गले से नहीं निकल रहा है कि ये दुष्यंत चौटाला ने आखिर बोल क्या दिया है। इससे पहले जो उचाना के अंदर हुआ, उसके बाद प्रदेश की सियासत जिस प्रकार से अब करवट बदल रही है, भाजपा गठबंधन धर्म को निभाना नहीं चाह रही है, तो वहीं जजपा अपना गठबंधन धर्म निभाने की बात अक्सर कहती नजर आती है और सीधे तौर पर कहती है कि 2024 का चुनाव भी भाजपा और जजपा मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में फिर भाजपा के प्रभारी के ये बोल कहीं ना कहीं जजपा के लिए संकेत तो हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला के भी शब्द हैं, उनको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल भाजपा के प्रभारी को लेकर के लिया है, उससे तो साफ यही लग रहा है कि दुष्यंत चौटाला भी किसी मजबूत खूंटे के दम पर कूद रही हैं। वैसे इतनी बड़ी बात कहना एक भाजपा के प्रभारी को बड़ा मुश्किल है। वैसे देखा जाए, ये पहले मनोहर लाल खट्टर का बयान आता है कि जजपा हमारी एक सहयोगी पार्टी है। वो अलग बात है कि अब जनता से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और सीधे तौर पर जनता कहती नज़र आ रही है कि अब स्वाभिमान ही दुष्यंत चौटाला के पास बचा है, वो भी खो देंगे। ऐसे में जिसका एक कहावत भी है कि ऐसा कोई सगा नहीं उन्होंने उसको ठगा नहीं, यानी कि भाजपा को लेकर के ये कहावत जो जजपा के बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। उन्होंने इनेलो का भी इसमें, शिवसेना का भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। खैर, जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर के बयान के बाद अब जो भाजपा के प्रभारी हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि उचाना से चुनाव तो प्रेमलता ही लड़ेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, ये भी बताना जरूरी है कि प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी उसी मीटिंग में बैठे थे, तो किसी ने ये तक नहीं कहा कि जजपा के साथ हमने गठबंधन निभाना है। तो ऐसे में तो साफ स्पष्ट संकेत यही लग रहे हैं कि या तो भाजपा बहुत बड़ी गेम खेल रही है ताकि दुष्यंत चौटाला को बिल्कुल निचले स्तर पर लाया जा सके, या फिर भाजपा का जो ऊपरली यानी कि केंद्रीय हाईकमान है उसके साथ सीधी सांठगांठ दुष्यंत चौटाला की है। पहले भी कई बार कोशिश की गई प्रदेश की जो भाजपा है कि गठबंधन ना रहे, लेकिन गठबंधन उसी मजबूती से चलता रहा और आज तो भाजपा के पदाधिकारी कहते भी नज़र आते हैं कि हमारी सरकार भाजपा की कम लग रही है और जजपा की ज़्यादा लग रही है। तो ऐसे में जिस प्रकार से ये पूरा खेल अब यानी कि भाजपा और जजपा के पिछले दिनों अजय चौटाला ने भी कह दिया था कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है वो प्राइमरी सदस्य हैं भाजपा के, तो वो बात भी वीरेंद्र सिंह को चुभी थी। उसके बाद अब जिस प्रकार से उचाना में मीटिंग हुई और भाजपा के जो प्रभारी है उन्होंने भी सीधे तौर पर कह दिया, और उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने कह दिया कि 3 लोगों के पेट में दर्द है। 3 लोग, सीधी बात है, प्रेमलता, चौधरी वीरेंद्र सिंह और तीसरे जो भाजपा प्रभारी हैं। तो पेट में दर्द के बाद अब भाजपा प्रभारी ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि उन्होंने जो गठबंधन निभाया है या फिर गठबंधन किया है वो हमारे पर कोई एहसान नहीं किया है,
बल्कि हमें उनको मंत्री पद दिया है। तो मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं जो पेट दर्द की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में सीधे तौर पर यानी कि वार और आपस में जो शुरू हो गए हैं, तीर कमान छोड़ने शुरू हो गए हैं, तो लंबी पारी खेलनी मुश्किल नज़र आ रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि भाजपा और जसपा का गठबंधन लंबा चल पाएगा? कितने समय तक जसपा का और भाजपा का जो गठबंधन है चल पाएगा? आपकी कमेंट जरूर दें और हरियाणा की राजनीति के लिए द विश्व प्रेम न्यूज़ जो हरियाणा न्यूज़ फ्लैश को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सूचनाएं, आपको खबरों के पीछे की खबर जान सकें, मिल सके। दे मुझे इजाज़त। जिंदाबाद।